मध्य प्रदेश के खंडवा में जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आज कांग्रेस का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पुर्नी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जिले भर से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस की परंपरा अनुसार चरखा वाला झंडा फहराने और राष्ट्रगान से हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दिया। जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पुर्नी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी भवन कांग्रेस की धरोहर है और यहां हर कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलेगा। कांग्रेस पार्टी गुटीय राजनीति में विश्वास नहीं करती। हमारे लिए पार्टी और कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। कार्यक्रम के बाद पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह पुर्नी, जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह और शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों और आम जनता की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से किसानों की खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए, स्मार्ट मीटर से आ रहे अधिक बिजली बिलों का निराकरण किया जाए, किसानों को उनकी उपज का सही और समय पर मूल्य मिले एवं खंडवा मुंदी और खंडवा पंधाना मार्ग की जर्जर स्थिति को देखते हुए तत्काल रोड का निर्माण किया जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि इन सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए तत्काल रोड निर्माण किया जाए। सम्मेलन में मानदाता, पंधाना, हरसूद, किल्लोद, छेगांव, माखन समेत पूरे जिले से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर उत्साह और जोश साफ झलक रहा था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तम पाल सिंह पुर्नी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उमंग आई है। उनका मानना है कि अब कांग्रेस पूरी तरह से जिले में मजबूत होगी और आगामी चुनाव में सफलता सुनिश्चित करेगी। झंडे का जब मैं छोटा था और सिक्का साहब यहाँ बैठते थे, जब हम आते थे तो देखते थे कि यहाँ पे चरखे का झंडा था। मैं अध्यक्ष बनने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से चर्चा करी और वरिष्ठ पुराने लोगों से चर्चा करी, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, पर गांधी भवन जहाँ जहाँ भी है वहाँ चरखे का ही झंडा फहराया जाता है। और ये शुरुआत हमने आज से करी है। और साथ में मैं सदन से एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारी जगह खाली हुई, जैसा डॉक्टर साहब मेरे को बता रहे थे कि उस समय वो जो जगह खाली इसलिए कराई थी कि पंडित नेहरू जी जो कारखाने का उद्घाटन करने जा रहे थे और उनको जब बाबूलाल तिवारी जी ने बोला तो उन्होंने बोला कि अगले जब कार्यक्रम में रखूंगा, अभी तो मैं उस कार्यक्रम में जा रहा हूं, इसलिए जो है शिलान्यास हो नहीं पाया। पर मैं डॉक्टर साहब और आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो जो स्थान खाली है वहाँ पे जिन लोगों ने इसकी नींव रखी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय मंडलोई साहब और आदरणीय नागड़ा साहब, इनकी जो है हम जो है वहाँ पे शिलालेख वहाँ पे लिखें और लोगों को मालूम पड़े कि ऐसे लोगों ने ये गांधी भवन बनाया। क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने हमारे से पूछा कि कितने जिलों में कांग्रेस का भवन है, तो मुश्किल से 10 लोगों ने हाथ खड़ा करा, उसमें से 2 तो हम थे। तो वो लोगों को हमको श्रद्धांजलि देना पड़ेगी जब हम उनको याद करें। और कांग्रेस के ऐसे यहाँ दिग्गज नेता हुए हैं, सुभाष यादव जी हुए हैं, सगरगाय साहब हुए हैं, मंडलोई साहब हुए हैं, और तमाम जिन लोगों ने भी कांग्रेस के लिए यहाँ काम किया है। और सबसे मजबूत कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 22 साल के बाद भी अगर कांग्रेस मजबूती से खड़ी है तो वो सब आप लोगों के कारण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गांधी भवन की गरिमा और कांग्रेस के कार्यकर्ता की गरिमा कभी भी गांधी भवन में जब आएंगे आपको पूरा मान सम्मान और इज्जत मिलेगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए उत्तम पाल सिंह राजनारायण सिंह जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते आप जहां बुलाओगे आपके बीच में जाएगा। साथियों, कुछ फोन मुझे सुबह आए, उनने कहा कि पानी गिर रहा है, कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए। मैंने एक बात बोली कि 4 आए, 40 आए, 400 आए या 4000 आए, पंडित जी पधारिए, कार्यक्रम होगा। और एक बार आप भी कान खुल के सुन लीजिए, ये एक बार अपन ने बोल दिया, पर जब भी
कोई भी जिला कांग्रेस से कार्यक्रम तय होगा, तूफान आ जाए वो कार्यक्रम होके रहेगा। साथियों, ये आज चरखे का और साथ में वोट चोरी जो ये कर रहे हैं, अगर मैं 400 वोट से हारा हूं तो ये वोट चोरी के कारण है। तो राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, उसके लिए हम निर्वाचन कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और जो है खंडवा की जो समस्याएं हैं, आज सांसद उनका और 4 विधायक जिले में उनके हैं, पर खंडवा मूंदी आप जाओ तो 25 किलोमीटर खंडवा में लगता है, 7 किलोमीटर मानदाता का लगता है। विधायक किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। पंधाना जाओ, विधायक किसके हैं? हरसूद जाओ, विधायक किसके हैं? और ये रोडों की क्या स्थिति है, आप सब लोग आए हैं, मूंदी से आप आए हो, पंधाना से आए हो, कैसे आए हो आप सब जानते हो। आज किसानों की समस्या है, किसानों को जो है खाद नहीं मिल रहा है, भाव नहीं मिल रहा है फसलों का, और बीमे के नाम पे बड़ा घोटाला है। हम 25,000 रुपये देते हैं और 500 रुपये आते हैं, ये एक मुद्दा है। फसल के दाम नहीं मिल रहे। अरे खंडवा में ब्रिज कितने दिन हो गए? 10 साल आज तक ब्रिज नहीं मिला। आज मुल्लू ने जो है गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम दिया और उनने वो मंजूर भी कर लिया है कि एक पाइपलाइन इतनी फटी है। तो ऐसे सब तमाम चीजों को लेके आज हम ज्ञापन देंगे। ऊपर आ जाए, गाड़ी किसकी है? आ जाए आज 2 विषयों के लिए हमने ज्ञापन दिया है। एक वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, उसके लिए है। हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, उसमें विभिन्न 3-4 बिंदु है। जो लोगों के डबल नाम है उनको काटा जाए, एक नाम किया जाए। दूसरा, जो लोग मर गए हैं उनको बूथवार और विधानसभा वार प्रकाशन किया जाए। जिन लोगों को नाम जोड़े हैं उनको बूथवार और विधानसभा जोड़ा जाए। और जो लोग को मतलब डुप्लीकेट है, जो लोग डबल नाम है, उन लोगों को काट के सिंगल किया जाए। और पीडीएफ में रीडेबल जो है, डिजिटल जो है, हमको जो है मतदाता सूची मिले, ताकि जो है कांग्रेस पार्टी के बीएलए उसको चेक करके और जो है जहां गलती है उसको सुधार सके। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा, वो है किसानों के लिए। खंडवा जिले में 3 सड़कें हैं और 4 विधायक यहाँ से है और सांसद भी यहाँ से है, पर खंडवा जोड़ने की मूंदी खंडवा सड़क की स्थिति इतनी बुरी है। आपके माध्यम से, और आप रात दिन जा रहे हैं, आप लोगों ने उसको उठाया है, उसकी क्या स्थिति है, रोज लोग मर रहे हैं। खंडवा से पंधाना दुलार की स्थिति इतनी बर्बाद है कि वहां भी लोग मर रहे हैं। यहाँ से हरसूद और हरदा जाते हैं, वो रोड की स्थिति भी खराब है। पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उसके हाल भी इतने खराब है। उसके बाद आज खाद नहीं मिल रहा है, उसके लिए किसान परेशान है। फसल बीमा के नाम पे मोटे मोटे पैसे काट रहे किसानों को, पर दे कितने रहे? 20,000 25,000 कटते हैं और 500 और 700 रुपए उनको मिल रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों के आज स्मार्ट मीटर के कारण किसानों को जो है भारी भरकम जो बिल मिल रहे हैं। जैसे मेरे विधानसभा है, मेरे विधानसभा में जो सनाव से लगे हुए जो एरिया है, उसमें मानदाता में भी नाम है और जो है सनावद में, बड़वा में भी नाम है। ऐसे और भी लगे हुए जो एरिया है, उसमें अगर आप चेक करोगे तो ऐसे कितने ही लोग लिख लेंगे जो डबल जो वोटर के नाम है। तो वो जब कह रहेंगे तो जहाँ 20-20 हज़ार बढ़ रहे हैं, वहाँ हो सकता है 20-20 हज़ार वोट कम हो जाएंगे। ये सब लोग के लिए, अगर मैं 400 वोट से अगर चुनाव हारा हूँ तो ये वोट चोरी एक कारण है। तो ही इतने मोटे डबल वोट, एक आदमी के 4-4 जगह वोट, ये सब तमाम बातों के लिए अगर हिंदुस्तान में साफ सुथरा अगर चुनाव चाहिए तो आपको वोटर लिस्ट की साफ सुथरी करनी पड़ेगी। पर आज की स्थिति में जितने भी संस्थाएं हैं उन पे ये काबिज होकर और संविधान
को जो है ये ठेस पहुंचा रहे हैं, इसी के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा है भाई, अमेरिका से रुई ले आओगे तो यहाँ के किसान क्या करेंगे? भजन, उसके सिवा मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। यानी यहाँ मोटा कपास बहुत पैदा होता है हिंदुस्तान में, लेकिन रुई आयात करने की नीति बनी, उसमें टैक्स जीरो कर दिया तो किसान तो खत्म हो जाएगा। वही स्थिति प्याज की है, वही स्थिति सोयाबीन की है। तो गलत विदेश नीति के कारण हिंदुस्तान प्रभावित हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है। निर्वाचन आयोग की कहानी ऐसी, टीएन शेषन जैसे लोग होते तो आज ये स्थिति देश में थोड़ी ना निर्मित होती। तो ये जो संस्थाएं हैं ये पॉलिटिकल हिस्से पे, तो मुझे भी लगता है कि हमें चांद पे जाकर संपर्क करना पड़ेगा, किसी साइंटिस्ट को खंडवा में उतारना पड़ेगा जो गड्ढों को देखे कि भैया कौन सी टेक्नोलॉजी में हमारी खराबी है कि पानी की चांद बूंदें यहाँ गिरती नहीं है और सड़क के गड्ढे खुल जाते हैं। कहीं ये गड्ढों में कोई सैटेलाइट कनेक्शन तो नहीं है जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है कि सीधा वहां से चांद कह देता है कि मेरे गड्ढों को खत्म कीजिए और खंडवा की सड़कों पे वो बना दीजिए। तो पहला विषय तो ये है कि सड़कें हमारी बहुत खराब है। जहाँ तक साफ पानी की बात है, मुल्लू जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार साफ पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी महिला साथी यहाँ पर खड़ी हुई है, किस तरीके से गंदा पानी पीने पे हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। कारण सीधा साफ नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, उनकी महापौर, उनकी विधायक, उनके सांसद, उनकी सरकार देश में, उनकी सरकार प्रदेश में, फिर भी जो जनता के मुद्दों पर आप आए थे ये सब कहाँ है? 110 करोड़ की आप नर्मदा जल पानी पहले लेकर आए, उसके बाद फिर आप अमृत जल योजना लेकर आ गए। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने भी हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया कि पहली बार देश में ऐसी कोई परियोजना है जिसके पाइपलाइन इतने खराब होते हैं कि जगह जगह से फूट जाते हैं और शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है। इसलिए जो सरकारी स्कूल हमारे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, आज मैं सुबह गई थी पाटले स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल के सामने देखिए, डीपीएस के सामने देखिए, ऑटो में बच्चे आते हैं छोटे छोटे, माँ का कलेजा तड़पता है जब ऑटो में बच्चा जब तक सुरक्षित घर नहीं आ जाता। किस तरीके से बच्चों को गड्ढे में डरंग 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 करके आता है। कई बार छोटे बच्चे हमारे घायल भी हो जाते हैं। आप लोगों ने उस खबर को बहुत मुखता से छापा है। तो क्या ये शासन का प्रशासन का काम नहीं है? तो जो मूलभूत आवश्यकता खंडवा की जनता की है उसको दे। कांग्रेस पार्टी ने आज एक संघर्ष किया, वोट चोरी जो हमने पकड़ी खंडवा में भी हमने देखा। मैं जब मोदी जी के साथ बैठी तो खंडवा में जो नाम है कई वार्डों में, आसपास के गाँवों में डबलिंग है। लोग आते हैं जब यहाँ महापौर का चुनाव आता है और जो इनके पट्टे लगातार जीतते आ रहे हैं उनके वार्डों पे भी हमारा निशाना है। हमने आपकी चोरी पकड़ ली है। आज हम यहाँ से चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि जो संवैधानिक संस्था है, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में देश में काम मत करिए। कांग्रेस पार्टी ने आपकी चोरी पकड़ ली है। आप सूत्र सेतु का काम मत करिए, सूत्र सेतु को बंद करने का काम कीजिए। और जो राहुल गांधी जी ने कहा था ना FIR करने की बात, तो क्यों नहीं करते? अनुराग ठाकुर पे क्यों नहीं करते? इसलिए मुझे अगर घूम रहे हैं क्योंकि आपकी चोरी पकड़ ली गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।